मेरा नाम है मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसका नाम होता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। When two or more compounds have a same molecular formula but they differ in length of a main chain, यानी कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसकी जो मेन चेन की जो लेंथ होती है उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा गया है C4H10। तो यहाँ पे ये C4H10 जो है इसके कितने हमारे पास में आइसोमर हो सकते हैं, हमारे पास में दो हो सकते हैं। हमारे पास में C4H10 एक ब्यूटेन का फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास में N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो क्या हो सकते हैं, चेन आइसोमर हो सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है, देखो यहाँ पे ये एक सीधी चेन थी, इसमें चारों कार्बन जो है सीधी चेन के अंदर लगे हुए थे, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, एक कार्बन जो उठ करके यहाँ पे बीच वाले कार्बन पर आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया है, तो हमारे पास में आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। तो डेट इज वेरी सिंपल, मेन चेन के अंदर डिफरेंस आता है तो उसको चेन आइसोमर कहते हैं। तो गाइज अभी हम देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तो पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन देख लेते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन एंड द फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। यानी कि पोजीशन आइसोमर ऐसा आइसोमर होता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बन चेन के अंदर उसकी पोजीशन के अंदर डिफरेंस होता है। यानी जो कार्बन चेन है उस पर लगा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो डिसाइड करेगा कि उसकी क्या पोजीशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अपन को एक एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है C3H7OH, यानी कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7OH। इससे अपन को क्लियर हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। जैसे कि हमारे पास में दो एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास में एन प्रोपाइल एल्कोहल और एक है हमारे पास में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन सा है, OH है। यहाँ पे क्या है, OH है। यहाँ पे एक बार OH क्या है, एक मतलब वन पे लगा हुआ है, वन पे पहले कार्बन पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। यानी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है एक बार वन पे है दूसरी बार टू पे है, यानी पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब हम जानते हैं तीसरे नंबर के आइसोमर के बारे में जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में डेफिनेशन है, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमर फ्रॉम बाय कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ऐसा आइसोमर जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। इसके अंदर हमारे पास में दो तरीके के आइसोमर बन सकते हैं, एक होता है हमारे पास में इथाइल अल्कोहल और एक होता है डाई इथाइल ईथर। देखो आप देख सकते हो एक में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और एक में हमारे पास में ईथर है, यानी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही डिफरेंस हो गया लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या सेम है, C2H6O है, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप एक में OH है और एक में हमारे पास में O है यानी कि ईथर है, और एक में हमारे पास में अल्कोहल है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं फोर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोसेसिंग ओपन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर आर नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हमारे पास में आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम समान होता है, सेम होता है, लेकिन उसको हम ओपन और क्लोज चेन के स्ट्रक्चर्स के रूप में, ओपन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स के रूप में हम शो कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। C3H6 के हमारे पास में क्या, हमारे पास में रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, एक हमारे पास में प्रोपीन हो सकता है और एक हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन हो सकता है। जैसे कि देखो प्रोपीन में भी हमारे पास में 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन में भी 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये जो डब्बा लिखा गया ऐसा नहीं है कि इसके अंदर
हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन साइक्लिक रिंग में हमने शो नहीं किए, यानी इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर हाइड्रोजन अवश्य होगा, 100% होगा। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसको प्रोसेस किया जा सकता है ओपन एंड क्लोज चेन के अंदर। अब हम बात करते हैं पांचवा टाइप का आइसोमेरिज्म, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, दिस नोन एज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज द वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एक आइसोमेरिज्म का टाइप है वेयर द कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ होगा उसके साइड में जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके अंदर डिफरेंट होगा इसके अंदर। अब ये बात है, क्या समझ में नहीं आया एल्काइल ग्रुप कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल से 100% क्लियर होता है। यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O, इसके हमारे पास में 3 आइसोमर बनेंगे। एक होता है हमारे पास में, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो, इसमें क्या है O यानी कि ईथर है, इसमें भी क्या है ईथर है, और इसमें भी क्या है ईथर है। देखो यहाँ पे ये ईथर है, इसके इस साइड और इस साइड क्या है एल्काइल ग्रुप है, सेम एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास में एक हमारे पास में क्या हो जाएगा मेटामर हो जाएगा। अलग अलग है, देखो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है और ये वाला बन सकता है। देखो सब में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन देखो इधर CH3 लगा दिया, इधर C3H7 लगा दिया तो भी हमारे पास में बन गया। इसमें हमारे पास में C2H5 लगा दिया, C2H5O लगा दिया तो भी हमारे पास में बन गया। और हमारे पास में इस तरीके से भी हो सकता है, अगर मैं इथाइल इधर क्या लगाऊँ, इथाइल लगाऊँ, इधर मिथाइल लगाऊँ। यानी कि मेटामेरिज्म का फंडा क्लियर है कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड के अंदर एल्काइल ग्रुप के अंदर डिफरेंस पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाटोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।